आप सुन रहे हैं बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। नमस्कार, हाजिर हूं आपका दोस्त संदीप दुबे एक नई कहानी लेकर। सड़क के बीच में तेज बारिश में वो लड़की भागी चली जा रही थी, बिल्कुल बेसुध। ऊपर से नीचे तक पानी से भीग चुका उसका कुर्ता अब उसके जिस्म को छुपा पाने में खुद को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन उसे आज किसी की भी चिंता नहीं थी। अभी कुछ घंटे पहले की ही तो बात है जब आषाढ़ की इस तेज धूप में वो निगम के साथ उस बरगद के पेड़ के नीचे अपने भविष्य पर बहस कर रही थी। निगम और ज्योति एक ही ऑफिस में काम करते हैं। 6 बजे जब ऑफिस बंद हो जाता है तो सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन सभी सीधे घर नहीं जाते। लेकिन वहीं ज्योति और निगम जैसे भी नौजवान युवक युवतियां थे जो इस भागा दौड़ी में अपने लिए जिंदगी के चंद मिनट चुराना चाहते थे। हमेशा की तरह आज भी ज्योति और निगम टैक्सी स्टैंड के पीछे बने भगत सिंह पार्क में बैठे थे। बात वहीं से शुरू हुई जहां कल खत्म हुई थी। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते निगम कि अब तुम्हारा मुझसे मन भर गया है? वरना अंकल आंटी तो हमारे रिश्ते के बारे में साल भर पहले से जानते थे। ज्योति ने एक और खिसकते हुए कहा और रोने लगी। ऐसी बात नहीं है ज्योति, जानते सब थे, लेकिन हमारी शादी के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं लव मैरिज के लिए तो मना भी लूं, लेकिन निगम को शब्द नहीं मिल रहे थे अपनी पूरी बात करने के लिए। तो ज्योति बोल पड़ी, लेकिन क्या? लेकिन यही ना कि तुम एक नीची जाति की लड़की से तो ज्योति बोल पड़ी, लेकिन क्या? लेकिन यही ना कि तुम एक नीची जाति की लड़की से शादी कैसे करोगे? यह ख्याल तुम्हें तब क्यों नहीं आया था जब तुमने 3 दिन का शिमला टूर बुक किया था? यह ख्याल तुम्हें तब क्यों नहीं आया था जब माता के मंदिर में तुमने शादी की कसमें खाई थी? निगम ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं तो आज भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूं, लेकिन तुम समझ नहीं रही। मेरे परिवार को समझो, मेरे परिवार की इज्जत और फिर मेरी छोटी बहन की इज्जत को समझो। उसका क्या होगा ज्योति? या फिर पहले नीलू की ही शादी हो जाने दो। निगम, मैं इंतजार कर सकती हूं, लेकिन हमारा बच्चा नहीं। कहते हुए ज्योति ने अपने पेट पर हाथ रख लिया, जैसे 1 महीने के उस गर्भ को महसूस कर रही हो। निगम फिर बात को वहीं आता देख झुंझला गया। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं ज्योति, अभी हम अपनी लाइफ में बच्चे की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम समझती क्यों नहीं हो? सबसे पहले तुम्हें इस मुसीबत से ही छुटकारा पाना चाहिए। मुसीबत नहीं है ये मेरा बच्चा। ज्योति जितना हो सकता था उतनी जोर से चिल्लाई और उठ खड़ी हुई। बात सुनो ज्योति, आज फैसला करना ही होगा। मैं रोज यही ड्रामा नहीं चाहता। निगम ने ज्योति का हाथ खींचते हुए कहा। मैं फैसला कर चुकी हूं निगम। कहते हुए ज्योति ने अपना हाथ खींचा और पार्क से बाहर निकल आई। पीछे से निगम की तेज आवाज आ रही थी, लेकिन ज्योति आज इस आवाज से दूर, बहुत दूर जाना चाहती थी। आसमान में काले बादलों ने ढलते सूरज को अपने आवेश में ले लिया था। शायद आज ईश्वर भी ज्योति के आंसुओं को दुनिया की नजरों से छिपा लेना चाहते थे। बारिश तेज हो चुकी थी और ज्योति सड़क के बीच अंधेरे में भागती हुई कहीं गुम हो गई थी। सुनते रहिए बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम